अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि सीवी और रिज्यूमे क्या है, ये कैसे बनाते हैं, इन दोनों के माबेन क्या डिफरेंस है। आज का जो हमारा आउटलाइन है वो है कि सीवी क्या होती है, रिज्यूमे क्या है, फिर हम आगे देखेंगे कि इसके सैम्पल्स क्या हैं, फिर कुछ सजेशंस हैं जो कि सीवी या रिज्यूमे में क्या होनी चाहिए या डूज एंड डोंट्स क्या होनी चाहिए। फिर आगे हम बनाएंगे कि वर्ड में कैसे रिज्यूमे बनाते हैं, उसकी कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट्स होते हैं तो उसी को यूज़ करते हुए हम एक रिज्यूमे बनाएंगे। फिर आगे ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज है कि मतलब आप उनको यूज़ करते हुए अपना रिज्यूमे या सीवी बना सकते हैं। अच्छा, करिकुलम वेट या सीवी होता क्या है? सीवी आमतौर पर जो जिन लोगों ने पीएचडी या मास्टर्स किए होते हैं या जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनकी सीवीज होते हैं। फिर उन आमतौर पर ये होता है कि इसकी लेंथ बड़ी होती है रिज्यूमे से, मतलब इसकी साइज 2 पेजेस या उससे ज़्यादा होती है, 2 और 3 पेजेस, क्योंकि उनके काम या एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो उस वजह से उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो जिन्होंने मास्टर्स या पीएचडी किए होते हैं तो वो अपना करिकुलम वेट या सीवी बनाते हैं। अच्छा, सीवी या करिकुलम वेट में होना क्या चाहिए? जो मेनली चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपने कभी भी नहीं भूलना है कि आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और लोकेशन क्या होनी चाहिए। क्योंकि पहले आप अपनी सीवी कहीं पे सबमिट करते हैं तो आपको कांटेक्ट करते हैं आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन से ही। अगर आपने वो कहीं गलत दिया हो तो वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं हो सकती। तो आपने हमेशा ये डबल चेक करना है कि कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। उसी तरह नेम, एजुकेशन, स्किल्स और एजुकेशन, फिर स्किल्स और एक्सपीरियंस आपने मेंशन करना है। फिर उसके साथ ही आपने अपनी रिसर्च या टीचिंग या पब्लिकेशन वगैरह आपके हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। फिर उसके साथ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कि आपने ये कब सबमिट की है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्या है, किस फील्ड में किया था, तो सारी इंफॉर्मेशन उसी से ही रिलेटेड है। या टीचिंग आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में किया था। अच्छा, सीवी में जो मेनली टाइटल्स या होते हैं वो है कि आपकी फुल नेम ऑन द टॉप होनी चाहिए, फिर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर प्रोफेशनल टाइटल, मतलब आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हो सकता है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या रिसर्चर, इस तरह की जॉब टाइटल मतलब करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव, आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, ये वो है, मतलब किस वजह से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कंपनी में, तो ये उसमें आ जाती है। रिसर्च इंटरेस्ट, मतलब आपकी ट्रस्ट किस में है। हो सकता है कि आपकी इंटरेस्ट किसी मशीन लर्निंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इकोनॉमिक्स या इस तरह की चीज़ों में हो। मतलब आपने अपनी मास्टर्स किसी इकोनॉमिक्स में की है तो रिसर्च, आपकी इंटरेस्ट रिसर्च भी मेरे ख्याल में इकोनॉमिक्स की होगी। फिर एजुकेशन, आपने मतलब कहाँ तक पढ़ी है, मास्टर्स की है, बैचलर की है, पीएचडी की है। पब्लिकेशन, आपकी पब्लिकेशंस क्या है, ये इसमें मेंशन होंगे। टीचिंग और लेक्चरिंग एक्सपीरियंस कहीं पे आपने पढ़ाया है, कितनी साल की ये वो है। फिर वर्क एक्सपीरियंस किसी कंपनी में आपने या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हो तो आपने वो इसमें मेंशन करना है। कॉन्फ्रेंसिस, कितनी कॉन्फ्रेंसिस आपने अटेंड की और कौन कौन से कोर्सेज आपने मतलब ली हैं। स्किल्स, और कौन कौन से आपके सॉफ्ट और टेक्निकल स्किल्स है या मैनेजरियल स्किल्स है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अलग अलग बुलेट्स फॉर्म में। सर्टिफिकेट्स, आपने मतलब आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशंस हैं, कौन कौन से लैंग्वेजेस आपको आते हैं, जैसे इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, इस तरह। फॉलोशिप्स आपने मास्टर्स या पीएचडी में ली है या नहीं। कुछ रेफरेंसेस, जैसे मतलब जो ये सारी चीज़ें आप रिलेट करें उसकी रेफरेंसेस होंगे, या आपकी पब्लिकेशन जहाँ पे पब्लिश हुए हैं तो ये हो सकता है कि कहाँ पे हुए हैं। और इसी तरह बाकी इंटरेस्ट, जैसे मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, ये इस तरह की चीज़ें, या मुझे राइडिंग में या हॉबीज़ में हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग में बहुत पसंद हो। और की अचीवमेंट हो सकता है पोजीशन होल्डर रह चुके हो या मास्टर्स या कहीं कहीं पे भी। अचीवमेंट ऐसी चीज़ है, मतलब आपके लिए वो अचीवमेंट हो।
मतलब आपने इसमें आपकी अचीवमेंट होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि आपने सिर्फ पोजीशन होल्डर हो। आप ऐसे चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे आप एक माइल को आप 5 मिनट में कर सकते हैं, तो ये भी आपकी अचीवमेंट है। या आप अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, ये भी आपकी अचीवमेंट है। जो आपको अच्छा लगता है, जो बाकियों से अलग है, तो आप इस अचीवमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें इसमें ऑप्शनल हैं आपके, मतलब अगर कोई स्किल्स नहीं है तो लाजमी नहीं है कि मतलब आपने इसमें मेंशन करने हैं। कोई सॉफ्ट स्किल्स नहीं है या सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप इस बुलेट फॉर्म को अपने सीवी में नहीं रखना है। मतलब इसमें जो जो चीज़ें नहीं हैं तो आपने वो, मतलब लाजमी नहीं है कि आपने मेंशन करना है। लेकिन कुछ चीज़ें मैंडेटरी है, जैसे फुल नेम, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये प्रोफेशनल टाइटल, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन। ये चीज़ें बिल्कुल लाजमी है कि आपने मेंशन करने हैं। बाकी जो चीज़ें आपके पास है तो वो आप लिखेंगे, वो करना लाजिम नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने उसे ज़रूरी मेंशन करने होंगे। ये एक टेम्पलेट है जो किसी का रिज्यूमे है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उन सबसे टॉप पे उसका नाम आया है, फिर उनका एड्रेस आया है कि मतलब कहाँ पे रहते हैं, तो फिर ईमेल है, फिर ये दूसरा उनका फ़ोन नंबर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पे रहते हैं आप, ईमेल क्या है, फ़ोन नंबर ऑन द टॉप होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी ही मतलब डिटेल्स है जिससे कंपनी वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इसमें जो फॉर्मेट पहले मैंने बताया था, मतलब उसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन इस टेम्पलेट में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। रिसर्च इंटरेस्ट उसका क्या है, एजुकेशन क्या है, उन्होंने मतलब पीएचडी में की है 2018 को यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना, तो वहाँ से की है। एमए फिर बीए कहाँ से की, मतलब ये सारी हिस्ट्री है कि कहाँ कहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उनका क्या है कि लेक्चरशिप उन्होंने की है यहाँ पे यूएनसी में। फिर रिसर्च उनकी क्या है और वर्क एक्सपीरियंस क्या है कि कहाँ कहाँ उन्होंने रिसर्च की है, और ये उनकी पब्लिकेशंस हैं और कब हुआ है ये भी मेंशन है। हाँ, आपके हो सकते हैं, पॉसिबल है कि बहुत सारे पब्लिकेशंस होंगे, मतलब हो सकता है 100-200 हो, या इस तरह की कुछ, या 50 हो, 10 हो, मतलब आपने मोस्ट रेलिवेंट ही वहाँ पे मेंशन करने हैं। उसी तरह फिर हॉनर एंड अवार्ड्स, तो ये सारे उसने इनके हॉनर और अवार्ड्स हैं जो उन्होंने ली हैं। फिर मेंबरशिप और एफिलिएशन, तो इन सोसाइटीज़ में मतलब वो रह चुके हैं। ये सारी उनकी एक सीवी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने पहले कहा था कि 2 पेजेस के हो सकते हैं, पेजेस होते हैं या 3 पेजेस के होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपने मतलब इतना करना है कि मिनिमम से मिनिमम हो। लेकिन आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी मिस नहीं करनी है जो कि आपकी सीवी में आप कहते हैं कि ये मैंडेटरी है, ये लाजमी होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, रिज्यूमे क्या होती है। रिज्यूमे आपकी ही समरी बता देता है, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू सीवी। और कुछ चीज़ें इसमें ऑप्शनल होती हैं। और आप देखते हैं कि रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपकी फुल नेम होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, आपने आपकी कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप इंक्लूड ना करें। इसके बाद आ जाती है एजुकेशन। आपने ये लाजमी है कि मतलब आपने कितनी अपनी पढ़ाई की है, जैसे एफएससी, बैचलर या मास्टर्स या इस तरह के। आपकी सॉफ्ट और टेक्निकल स्किल्स क्या हैं। सॉफ्ट स्किल्स में हो सकता है आपको वर्ड, पावर पॉइंट, इस तरह की चीज़ें आती हैं। टेक, टेक्निकल स्किल्स आपकी जो भी है वो आपने मेंशन करने हैं। सर्टिफिकेशंस, सीसीएनए या इस तरह के कुछ जो आपके फोटोशॉप में आपने सर्टिफिकेशन ली है या किसी और चीज़ों में, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। या आपकी प्रोफेशनल मेंबरशिप है कहीं पे, तो वो आप भी मेंशन कर सकते हैं। अचीवमेंट और अवार्ड्स, आपने को कोई स्कॉलरशिप या कोई अचीवमेंट या इस तरह की अवार्ड मिले हैं तो वो आपने बताने हैं। फिर इंटरेस्ट और हॉबीज़ क्या है आपकी,
फिर कि कहीं पे आपने कम्युनिटी वर्क इन्वॉल्वमेंट वगैरह अपने घर की है तो वो भी लिख सकते हो आप। ये ऑप्शनल है। हॉबीज़ आपके ये ऑप्शनल है, इंटरेस्ट ऑप्शनल है। अवार्ड्स आपके अगर हैं या अचीवमेंट्स हैं तो आप लिख सकते हैं, वरना ये भी ऑप्शनल है। बाकी सर्टिफिकेशन और ये प्रोफेशनल भी ऑप्शनल है, और सॉफ्ट स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स ये मेरे ख्याल में होनी चाहिए। वर्क हिस्ट्री करनी है तो वो भी ऑप्शनल है। ये एक और रिज्यूमे है जिसमें उनकी कुछ और फॉर्मेट है जिसमें यहाँ पे नाम उनका लिखा हुआ है, ये इनका एड्रेस है, उनका फ़ोन नंबर है और ईमेल है, जो आपने कभी नहीं भी भूलनी है। आपका नाम क्या है, आपकी एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर और ईमेल हमेशा लिखना है आपने। करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है। सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव विद मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 6 मैनेजमेंट पोजीशन, ये उनके ऑब्जेक्टिव है कि वो अप्लाई करना चाहते हैं या किस वजह से है। कोर क्वालिटीज़, इनकी अपनी क्वालिटीज़ क्या है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह यहाँ पे उनकी ब्लीड फॉर्म्स में वहाँ पे मेंशन नहीं थे, लेकिन यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब ये एज अ ऑब्जेक्टिव ही है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि ओपनिंग स्टेटमेंट या समरी और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है कि कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है। और इसी तरह कोर क्वालिटीज़ उनकी कहीं पे मेंशन नहीं थे, लेकिन ये उन्होंने मतलब लाजमी समझा था कि ये होनी चाहिए, तो उन्होंने एक ब्लीड फॉर्म में लिखा हुआ है। कोर क्वालिटीज़ इनके हैं सप्लाई चेन, ये इस तरह की चीज़ें हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इनकी एक्सपीरियंसेस कहाँ पे हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ काम किए हैं, और एंड पे आ जाती है एजुकेशन, मतलब उन्होंने एजुकेशन को प्रेफरेंस दी है, एक्सपीरियंस को और करियर ऑब्जेक्टिव को, जो कि ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिला के इनको रिप्रेजेंट करती हैं अली रज़ा को, कि ये इनकी एक सीवी है। अगर आपने सॉरी रिज्यूमे है, अगर आपने इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा रखी है तो आपको पता होगा कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होंगे। अगर आपकी सीवी 10 पेजेस की, रिज्यूमे 10 पेजेस के होंगे, तो जो चेक करने वाले होंगे या जो एप्लीकेंट्स को बुलाने वाले होंगे, तो या जो एचआर होंगे, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, तो आपकी सीवी को इग्नोर ही करेंगे। आपने अपनी रिज्यूमे सबसे मिनिमम रखनी है और टू द पॉइंट ही रखनी है। कुछ सजेशंस आपके लिए ये है कि आपने ब्लैक कलर यूज़ करना है, जो क्योंकि ये इजी टू रीड होता है, और सारे वन फ़ॉन्ट साइज़ में ही होनी चाहिए। इस तरह ना हो कि कोई 25 फ़ॉन्ट साइज़ की और कोई 10 हो, तो वो अजीब सा लगता है। कीप इट सिंपल। अच्छा, सेंटेंसेस को आपने छोटी से रखनी है, इस तरह से ना हो कि अपनी पूरी पैराग्राफ या स्टोरी लिखनी है, और इसमें आपने ब्रेकअप ब्लॉक्स यूज़ करना है या बुलेट फॉर्म्स यूज़ करनी है। कीप द टोन फॉर्मल, मतलब आपने फॉर्मल रखना है, इस तरह से ना हो कि आप उनसे लड़ रहे हो, या मतलब फॉर्मल टोन ही इंग्लिश की यूज़ करनी है। और इंग्लिश लैंग्वेज बेटर है कि आपने सीवी या रिज्यूमे इंग्लिश में ही यूज़ करनी है। आपने अवॉइड करना है कि फ़ोटोज़ और इमेजेस अपने सीवी में मेंशन करें। अगर आप ग्राफिक्स वगैरह में आप सीवी नहीं बना रहे हो, कि अपनी फ़ोटोज़ वगैरह कभी भी मतलब मेंशन ना करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपकी शक्ल अच्छी ना हो तो वो शक्ल सॉरी अगर आपकी शक्ल जो एचआर को पसंद ना आए, तो वहीं पे ही वो डिस्कार्ड कर दें। अवॉइड मेंशनिंग योर मार्क्स इफ़ इट्स लो, अगर आपके जीपीए नंबर्स एफएससी वगैरह या मैट्रिकुलेशन में कम है, तो आप उन्हें मेंशन ना करें, मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यूज सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव और पैसिव वॉइस थ्रू आउट द सीवी और रिज्यूमे, आपने मतलब ऐसे करना है कि ऐसा नहीं करना है कि आपने कभी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस यूज़ करने कभी पैसिव वॉइस, तो मतलब वो एक अजीब सा लगता है कि पता नहीं क्या ये कर रहा है। एक चीज़ यूज़ करनी है, एक्टिव या पैसिव वॉइस सेंटेंसेस थ्रू आउट में। हैविंग स्टॉक हेडिंग एंड लॉट्स ऑफ वाइट स्पेसेस, अच्छा एक हेडिंग आपने देनी है, उसके फिर नीचे मतलब देना है अपनी डिटेल, जैसे अपने अपनी एक्सपीरियंस लिखना है बड़ा करके, फिर उसके आगे छोटे जो मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपने मेंशन करना है। कीप योर सीवी टू पेजेस, आपने अपनी सीवी मतलब 2 पेजेस तक रखनी है, और अपनी रिज्यूमे 1 पेज तक।
और आपने एक और जो लाजमी चीज़ है, आपने रियलिस्टिक मतलब बताना है। जो भी आपने काम किए हैं तो वो वही आपने मेंशन करने हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, मतलब लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने पता नहीं अपनी सीवी में क्या क्या काम किए होते हैं। उन्होंने मतलब बहुत ही बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। जब वो इंटरव्यूज़ वगैरह में आ जाते हैं तो मतलब पता चल जाता है कि इन्होंने सारी झूठ ही लिखे हैं। तो जो इंटरव्यूअर होते हैं या होते हैं ना, तो क्या करते हैं, आपकी सीवी में से ही मोस्टली चीज़ें पूछते हैं जो भी आपने मेंशन की है। जैसे अगर आपने अपनी वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि मैंने इन इन फील्ड में काम किया हुआ है, जैसे अगर आपने कोडिंग की है या प्रोग्रामिंग की है, आपने कहा है कि पाइथन में मैंने या जावा में की है, तो उनसे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे जो आपने रिज्यूमे दी होगी। अच्छा, हम अब करते हैं कि एक रिज्यूमे बनाते हैं वर्ड में, कि ये कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम एक नया वर्ड फाइल बनाते हैं। अच्छा, और एक लाजमी चीज़ है कि आपने फ़ोल्डर का या फाइल का नाम अपने ही नाम से रखना है, ताकि वो मिक्सअप ना हो बाकी रिज्यूमे के साथ। अजीज़ रिज्यूमे। ये आपने फाइल ओपन की है, आप यहाँ पे जाएंगे न्यू के ऊपर और यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे मुख्तलिफ टेम्पलेट्स इस तरह की कुछ। अगर आपको नज़र नहीं आए तो आपने बेसिकली यहाँ पे रिज्यूमे लिखना है, तो ये आपके लिए आ जाता है कि ये सारी रिज्यूमेस हैं। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ये सारे हैं आपके लिए। मतलब आप जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी मतलब कितनी कौन सी चॉइस है, ये वो सारी चीज़ें हैं। मैं ये चूज़ करता हूँ, ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसमें आप अपनी सारी चीज़ें मतलब चेंज कर सकते हैं। इस ये मैं चेंज करना चाहता हूँ तो ये चेंज भी कर सकते हैं, और ये मेरे ख्याल में है सीवी, जो कि 2 पेज 3 पेजों पे जा रही है, या डिफरेंट टेम्पलेट्स लगे हुए हैं। ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। मैं एक नया ले लेता हूँ यहाँ पे, मोर टेम्पलेट्स, रिज्यूम, ये ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या है, एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्या है। फर्स्ट नेम मैं रख लेता हूँ अली अजीज और अजीजुल्लाह। मेरा फ़ोन एड्रेस है ABC स्ट्रीट एक्स XYC। सिटी आपने लिखना है जो भी सिटी हो, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। फुल एड्रेस आप दे देना है। मेरा फ़ोन नंबर क्या है, ये मैंने इमेजनरी या वैसे ही फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, आपकी ईमेल क्या है। zztext@gmail.com। और ये मेरा प्रोफाइल जो है, ये जो भी हो आपका, zztext@
linkedin.com। ट्विटर या ब्लॉग वगैरह अगर आपके हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। जो मोस्टली प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिंक्डइन अकाउंट होते हैं। आपने भी कोशिश करना है कि आपकी अपनी लिंक्डइन अकाउंट ना लें। ये मेरे सामने ऐसा कर कुछ करके होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं टू प्लेस द टेक्स्ट। आपने ऑब्जेक्टिव की टैग भी बना सकते हैं आप, और ये ख्याल रखना है कि सेम ही हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जॉर्जिया है और 14 है, और ये भी सेम होनी चाहिए, जॉर्जिया और 14। जॉर्जिया और 14 बोल्ड भी है। जॉर्जिया हेडिंग है, ये जॉर्जिया हेडिंग। ऑब्जेक्टिव जॉर्जिया बोल्ड 14 और कलर इसका बिल्कुल डार्क सा है। फुल डार्क नहीं है, आप कलर इसी का ही डाल सकते हैं। अब मेरे ख्याल में सेम हुआ है, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि यहाँ बॉडी में कैलबरी यूज हुआ है और 11 साइज का, तो सेम यूज करना है। प्रोफेशनल skills to growth company and self। यहाँ पे जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है वो आपने लिखने हैं। अगर आपको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप या आप गूगल भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए। कुछ सैंपल्स अगर आपको समझ में नहीं आते हैं, अब मैं देखता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑब्जेक्टिव सीकिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन फॉर फास्ट ग्रोइंग, ये आप मतलब लिख सकते हैं। इसी तरह आप भी सर्च कर सकते हैं आपकी जो आपको चाहिए। ये देख रहे हैं आप, इसकी और इसकी दो डिफरेंट हैं, आपने उसी चीज़ को यूज़ करना है। कैलबरी और वेल ऑनर्ड फास्ट ग्रोइंग। इसी तरह आप चेंजेस भी इसमें कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस क्या है, अगर आपकी एक्सपीरियंस कोई वगैरह नहीं है तो आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह लिख सकते हैं, जो आपने अपने प्रोजेक्ट सेमेस्टर वगैरह में या कई और आप अपने किए हैं। मैं इसे प्रोजेक्ट्स का नाम दे देता हूँ। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप मिटा सकते हैं।
मैं इसे लिख लेता हूँ कि प्रोजेक्ट ही लिख लेता हूँ, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ कि कैलकुलेटर। C++ में बनाया। I have created a calculator using C++ and object-oriented programming. Key functions were addition, subtraction, and multiplications. ये फिर से मेरे पास नहीं है। मैं लिख लेता हूँ इमेज क्लासिफिकेशन पाइथन। ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है और जो टूल मैंने यूज़ किया है या जो लैंग्वेज यूज़ किया है वो मैंने मेंशन की है। आप अपनी मर्ज़ी के मतलब जो इसकी एडिंग वगैरह बना सकते हो इसी तरह के ही। I have created a system which classifies core and get every input and image the system would tell us if it's accurate or we can used SVN algorithm for this project. ये मेरे दो प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप ये फाइनल प्रोजेक्ट्स आपने की है तो आप ऊपर मेंशन कर सकते हैं, मतलब एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के टाइटल्स हैं। और इसी तरह आपकी एजुकेशन क्या है, स्किल्स क्या है। स्किल्स आपने सॉफ्ट स्किल्स लाइक हो सकते हैं कि आपने सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पे लिखे और यहाँ पे आपने फोटोशॉप लिखे, फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग, इस तरह के जो आपके जहन में आते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने मतलब लिखना है कि लैंग्वेजेस आपकी कौन कौन से हैं, मतलब जो आप मेंशन करना चाहते हैं कि इसमें हो। अब आप देख रहे हैं ना कि ये एक पेज से एक्सीड कर रहा है, तो आपने मतलब ऐसी चीज़ें या ऐसी टेम्पलेट चूज़ करना है कि वो एक पेज से इंक्रीज ना करें। वो करना वो बढ़ जाती है और वो कोई देखता भी नहीं है। तो आपने अपने अवार्ड्स यहाँ पे लिखते हैं। ये था जॉर्जिया और 14 साइज के
और बोल्ड करके, और यहाँ पे आपने मतलब लिखना है कि आपके अवार्ड्स क्या आते हैं, HEC स्कॉलरशिप, और इस तरह के जो भी आपने मेंशन करना है, फेलोशिप, मास्टर्स, गॉट फर्स्ट पोजीशन, first position in English Language Center. मैं इसकी फ़ॉन्ट 11 कर देता हूँ, कैलिब्रेट कर देता हूँ और बोल्ड ख़त्म। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं, मतलब ये मेरे की पॉइंट्स हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स भी होते हैं जिसमें इसमें मेरे ख्याल में इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं हो सकता है, मतलब इतने सारे भी काफ़ी हैं मतलब जितने हमने लिखे हैं, लेकिन बाकी टेम्पलेट्स को अगर आप देखते हैं तो उसमें मतलब आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आपने, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपने किसी और से प्रूफ रीडिंग ज़रूर करवानी है, या किसी दोस्त से, या जो आपके सीनियर्स वगैरह हैं ना, तो आप उनको ज़रूर दिखाइए कि आप उनको प्रूफ रीडिंग करें। आपने डबल चेक करना है अपनी ईमेल और ये सारी डिटेल्स। और इसी तरह अगर आप, ये हमने एक अपना बना लिया है, और इसी तरह एक आप उसे एज अ PDF भी सेव कर सकते हो अपना, सेव एज डेस्कटॉप के ऊपर, और एज अ PDF। ये PDF आपने सेलेक्ट कर दिया तो ये नाम आ रहा है अजीजुल्लाह, फिर यहाँ CC टैग अंडरस्कोर रिज्यूमे। तो देख लेते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। अच्छा, ये मेरा रिज्यूमे बना हुआ एक पेज का। यहाँ पे अगर आपके मार्क्स वगैरह ज़्यादा हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ इस तरह से आगे करके कि आपने कहाँ से पढ़ी है, मतलब बैचलर फ्रॉम फास्ट न्यूसेस, और आगे के 3.5 GPA या सर कुछ बैचलर बैचलर फास्ट न्यूसेस, और आगे आपने 3.5 इस तरह से, या 3.6, या जो भी आपकी GPA है, CGPA। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। इसी तरह अगर आपकी और डिटेल ऐड करना चाहते हैं, इसी टेम्पलेट में नहीं आता तो आप दूसरे टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, बाकी टेम्पलेट्स को भी देख सकते हैं हम। जैसे ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये है। इसमें मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, और ये आप डिलीट भी कर सकते हैं इमेज, या अगर आपने अपना इमेज देना है तो वो भी दे सकते हैं।
और ये बाकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हमने एक अपना CV बना लिया, जो कि ये है एक हमारा CV। कंप्लीट तो नहीं है खैर, जो आपके स्किल्स के ऊपर है कि कौन कौन से आप ऐड करना चाहते हैं। अभी हम जाते हैं कि और कौन से रिसोर्सेज हैं। ये हमने कंप्लीट कर दिए कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं वर्ड में। फिर हम आगे जाते हैं कि ये ऑनलाइन भी हम बना सकते हैं। इसी तरह हम इस पेज पे जाते हैं। ये लिंक कॉपी करते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। यहाँ से आप साइन इन करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं CV और रिज्यूमे के, तो आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये वो सारी टेम्पलेट्स हैं। इसमें भी आप कुछ सेक्शंस डिलीट और ऐड कर सकते हैं आप। और यहाँ से आप और टेम्पलेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं वर्ड के अलावा। ये वर्ड फाइल में है उनके। ये वो सारी टेम्पलेट्स हैं जो आप डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं। ये देखें आप, इसकी फॉर्मेट MS वर्ड है, तो ये डाउनलोड करके आप ऐड कर सकते हो। ये हम डाउनलोड कर देते हैं, देख लेते हैं कि कैसे है। ये मैंने डाउनलोड कर दिया और ये ओपन करते हैं। तो ये इनेबल एडिटिंग, तो ये सारी डिटेल हम एडिट कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें भी अब जो चीज़ें आपकी काम की नहीं है तो आप डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि फोटोशॉप, अगर इलस्ट्रेटर वगैरह अब ग्राफिक्स से रिलेटेड है तो उनकी भी ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाती है और टेम्पलेट्स, चाहे वो मोशन ग्राफिक्स को हो या कुछ और। तो ये फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की सारी फाइल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब इन्हें डाउनलोड करके आप एडिट कर सकते हैं इस तरह की। अगर ये हम देख लेते हैं तो ये डाउनलोड करते हैं, देखते हैं ये डाउनलोड। इस तरह की ये सारी टेम्पलेट्स हैं जो आप डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड होने के बाद आप इसे एडिट कर सकते हैं। बाकी ये लिंक्स हैं, आप इनसे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड करके एडिटिंग कर सकते हैं। ये तो या फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर फॉर्मेट में होंगे।